नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग का क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं। हमने क्लासिफिकेशन के 2 वीडियो जो है ऑलरेडी हमने डाल रखा है, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख लें, क्योंकि उसमें सारे के सारे सिलेबस एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, ये सारे के सारे जहाँ भी एग्जाम में पूछा जाता है वे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने करा रखा है। तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप जो है उस वीडियो को पहले देख लें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग उसके पहले 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण, और दूसरे में हमने देखा था अंकों का वर्गीकरण। आज थर्ड पार्ट होगा अक्षर यानी अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो भाई अल्फ़ाबेट की मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपको अभी मैं समझा दूँ, फिर हम आते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को करना हमें आसान रहेगा। सभी लोगों को कम से कम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ए से ले करके जेड तक की जो वैल्यू होती है, ABCD, इन्हीं को कहते हैं अल्फ़ाबेट। वह स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, उनकी प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। इनकी प्लेस वैल्यू सबको याद होना चाहिए। जैसे Z 26 होता है, A 1 होता है, Q कितने पे आता है, 17 पे आता है, D कितने पे आता है, 4 पे आता है। उसी तरह J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है। तो अगर सबकी प्लेस वैल्यू आपको अगर पता है, अगर आपको पता है, तो इस अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है। तो इसमें जो दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, पहली तो हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? प्लेस वैल्यू। आपको सबको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वह अंतर पे पूछ सकता है, योग पे पूछ सकता है, यानी कि सम पे पूछ सकता है, सम कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है, यानी कि, और अपोजिट हो सकता है, या आपसे कंसोनेंट और वॉवेल, हो सकता है और वॉवेल। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सम यानी कि जोड़ते हुए पूछे, घटते हुए दे सकता है, अपोजिट दे सकता है। अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे A के विपरीत Z होगा, यानी कि उनके बीच जो है कितने का अंतर होना चाहिए था, उनके बीच 26 का अंतर होना चाहिए। अब कंसोनेंट यानी सब के सब कंसोनेंट मतलब आपका जो है कि जो ABCD में जो अक्षर हमारे वॉवेल कितने होते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, इनको छोड़ करके A-E-I-O-U, इनको छोड़ करके बाकी जितने सब तो हमारे क्या हैं, कंसोनेंट हैं। तो कंसोनेंट और वॉवेल पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे क्वेश्चन जो आधारित पूछेगा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। आप इसे नोट कर लें, कितने तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पे पूछ सकता है क्वेश्चन, स्मॉल और स्मॉल लेटर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। या स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि उसकी अल्फ़ाबेट की आकृति पे। पिछली बार पुलिस में पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट पे आधारित। अल्फ़ाबेट दे देगा, कहेगा कि इसमें बताइए कौन सा होगा, तो उसमें हम या तो ऑड या तो इवन, यानी कि हम कंसोनेंट या वॉवेल चेक करते हैं, या उनकी बनावट पर आधारित। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आइए, जब तक क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं, और जब तक आप लोग शेयर करेंगे नहीं तब तक हम अच्छे क्वेश्चन बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत का कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। तो आप जो है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, हमारा पार्ट थर्ड हमारा है, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें विषम को छाटिए, फाइंड ऑड वन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ भाई, आप क्वेश्चन आ गया हो, क्वेश्चन देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ VWXY, बी ऑप्शन में है CEGI,
सी ऑप्शन में है के एम ओ क्यू और डी ऑप्शन है आपका आर टी वी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ऑड वन। तो देखिए भाई, ऑड वन फाइंड करना है तो पहला कमवा हमारा क्या होगा, इनकी प्लेस वैल्यूआ को लिखना। v कितने पे आता है 22 पर, w कितने पे आता है 23 पर, ये 24 पर और यह 25 पे। अच्छा बताइए, इनकी प्लेस वैल्यू लिखा हूँ मैं, v 22, w 23, 24, 25। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, +1 +1 +1। चलिए अगले में देखते हैं, c कितने पे आता है 3, 3 के बाद कितना आया, 3 के बाद e कितने पे आ जाएगा, e आ जाएगा आपका जो है 5, g कितने पे आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कितना +2 +2 +2। इतना तो क्लियर है। चलिए अगले में चलते हैं, k 11 होता है, m 13 होता है, 15 होता है और 17 होता है। तो यहाँ भी दिख रहा है 11 से 15 13 जाने में +2 +2 +2। अगला चेक करने की जरूरत है क्या, जब ये दोनों मिल गया तो यह एक ठे अलग होगा, अगला तीसरा तो होगा ही होगा। जब 2 में पैटर्न फॉलो कर गया तो तीसरे में फॉलो करना स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसा नहीं तीसरे में भी अलग आ जाए, चौथे में भी अलग आ जाए, यहू में अलग आ जाए, ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलत मान्य हो जाएगा। इसलिए जब 2 मिल गया चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दिख रहे हैं 18 होता है, 20 होता है, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, ए दिया है GECA, बी ऑप्शन है आपका PNLJ, सी ऑप्शन है आपका VUSQ और डी ऑप्शन है आपका TRPN। भाई मैं बार बार यही कहूँगा, जब तक आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगी, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। G 7 पर होता है, 5 पर होता है, 3 पर होता है, 1 पर होता है। इसकी बात करें तो हो जाएगा आपका P 16 पे होता है, 14 पे होता है, 12 पे होता है, 10 पर होता है। यहाँ आइए, V कितने पे है, V 22 पे होता है, U 21 पे होता है, 19 पे होता है, 17 पे होता है। यहाँ आइए, ART है 20 पे होगा, 18 पे होगा, 16 पे होगा और ये 14 पे होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक घट रहा है, यहाँ -2 -2 -2। देखिए 2 घटाए, 7 में से 2 गया 5, 5 में 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। यहाँ आइए, -2 किए 14, -2 किए 14, 2 में से 2 गया 12, फिर -2 कर दिए, कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर देखिए -1 करना पड़ गया, 22 में से 1 माइनस किए तब, और यहाँ माइनस कितना कर गया, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 और यहाँ -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। देखिए -2 -2 -2, लेकिन यहीं पर यह -1 आ गया, यहीं पर मैटर फंस गया और यह गलत हो गया और यह सही हो गया, क्योंकि जो गलत है वही सही है। क्लियर है दोस्त। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा हो, भाई आप भी करने की कोशिश करते रहिएगा। पहला ऑप्शन है आपका MKGA, बी ऑप्शन है आपका RPLF, सी ऑप्शन है आपका VTPJ और डी ऑप्शन है आपका PNID। दोस्तों वीडियो को आप देखते रहिए और क्वेश्चन करते चलिए। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछली बार जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अभी मैं आपको तरीका बता रहे हैं, लास्ट में जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं वो सारे मैं कराऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और लास्ट तक देखिएगा। चलिए फिर से इसमें आते हैं। यम कितने पे आता है, यम 13 पे आता है, के 11 पे आता है, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से देख रहे घट रहा है,
9 में से 11 13 में से क्या घटा दिया गया कि 11 आ गया, तो 9 में से -2, 7 4 11 और माइनस कितना कर दिया गया, यहाँ पे हम कर देंगे 6 माइनस करेंगे तो जाकर 1 आएगा, यानी -2 -4 -6। क्लियर है। अगले में भी देखिए क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये होता है कितना 18 16 12 6, तो दिख रहा है भाई -2 18 -2 16 16 -4 12 12 -6 आ गया। यहू में फॉलो कर गया 2 4 6। अब यह दोनों में से कोनो एक होगा, किसी में भी मैच कर जाए हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्या होता है, भी कितना होता है 22, ये कितना होता है 20, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 10। 22 में से -2 20, 20 में से माइनस, देखिए यहाँ पे 22 4 माइनस कर दे तो कितना 16 और -6 कर दे तो 10। सब में वही चीज़ मिल गया, तो यह तो अलग होगा, इसको भी चेक कर ही लीजिए कैसे हो रहा है। तो इस यहाँ है 16 14 9 और कितना डी का मान 5 होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 16 -2, यहाँ पे 14 में से कितना -5 करेंगे, 9 14 और 9, ये 9 5 14 होता है। यहाँ भी 9 में से कितना घटा दिया गया है, 9 यहाँ 5 आया है न, डी आपका कितना होता है 4 होता है, डी आपका 4 होता है। यहाँ पे भी -5 कर दिया जाए तो यानी कि दिख रहा है कि -2 -5 -5, लेकिन बाकी में सब में क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसलिए आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन है आपका AEGC, बी ऑप्शन है HLNJ, सी ऑप्शन है OSVO और डी ऑप्शन है आपका VZBX। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम, इनकी प्लेस वैल्यू को आप रखिए, और आप चेक करिए कौन सा राइट आंसर होगा, और यह क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर सी है, आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, यह अलग टाइप का, टाइप अलग हो गया इसका, यह टाइप अलग हो गया इसका। क्वेश्चन कैसे है, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑप्शन पहला है PQ, ठीक है, यहाँ पर यस, बी ऑप्शन है ATB, सी ऑप्शन है MNZ, डी ऑप्शन है DFE। भाई जब आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आने लगे तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो भी चक्कर होगा स्मॉल और कैपिटल का ही होगा, उसके आगे आप कुछ इसकी प्लेस वैल्यू रखकर कुछ मत सोचिए, इसकी प्लेस वैल्यू रख कर के सोचने लगें गलत हो जाएगा। इसमें एक स्मॉल, इसमें एक स्मॉल, इसमें एक स्मॉल, एमना 2 स्मॉल, तो यह राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यह भी देखिए उसी तरीके से है। पहला ऑप्शन दिया है BCD, बी ऑप्शन में है CDE, सी ऑप्शन में है DEF, फिर आपका दिया है डी ऑप्शन में दिया है FGH। अब कहेंगे आप कैसे, यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, कैपिटल है, ठीक, यह कैपिटल है, इसमें कौन सा ऑड है, तो आप कहेंगे भाई इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सब में तो एक एक ही है। अब कैसे सर्च करें, तो देखिए कि उनके प्लेस व रखने की जगह आप देखिए कि कैसे रखे गए हैं, कौने स्थान पे रखे गए हैं। यह देखिए थर्ड स्थान पर, यह भी थर्ड है, यह भी थर्ड, और ये बीच में आया है, इसलिए यह अलग है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप भी करते रहिए। DEB
बी ऑप्शन है RTP, सी ऑप्शन है HIF और डी ऑप्शन है NOL। आप कहेंगे कि यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू पहले रख के चेक कर लेते हैं। रखेंगे D 4 है, 5 है और 2 है। इनको रखते हैं, R कितनी पर आएगा 18, 20, 16। यहाँ पे रखेंगे 8, 9 और कितना रखेंगे यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे 14, 15 और 12। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ +1 हुआ, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे -3 हो गया। तो आप देख रहे हैं +1 -3 +1 -3 +1 -3, तो किसमें है, यहाँ तो -4 हो गया, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका, रख कर के चेक कर लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए मैच नहीं करता तो आप एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, स्वर का कॉन्सेप्ट। स्वर, आप देखिए इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए यह राइट है। क्लियर है दोस्त? मज़ा तो आ ही रहा होगा, इसलिए दबा करके शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका BDF, सी ऑप्शन दे रखा है DFH, सी ऑप्शन दे रखा है GIK और डी ऑप्शन दे रखा है JEL और N। ठीक है, आप इनकी प्लेस वैल्यू को रखिए, चेक करिए, लेकिन आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इसका राइट आंसर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है, इसलिए यह राइट आंसर होगा। आप इनकी प्लेस वैल्यू रख करके चेक कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला देखिए, WJWYO, बी ऑप्शन है ACAZU, सी ऑप्शन है METET, डी ऑप्शन है MONJK। यह अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, यह अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू को आप रखिए, या आप दिमाग में इतना बैठा लो दोस्त कि यह जब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट की पुनरावृत्ति हो रही है। अल्फ़ाबेट की पुनरावृत्ति इसमें नहीं, ये देखिए E और E और T और T, यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन सब में एक ही अल्फ़ाबेट की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इनमें किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ऑप्शन है आपका YHCCY, बी ऑप्शन है NDWVS, सी ऑप्शन है JLQNS, डी ऑप्शन है आपका JSXYM। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, जब देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा अल्फ़ाबेट दे देना तो आप ये चीज़ खोलिए, सर्च करिएगा, वॉवेल को खोजिए या किसी अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन तो नहीं हो रही है, यह चेक करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही अक्षर इसमें 2 बार आया। भाई देखिए यह क्वेश्चन रेयर केस में आता है। आप जैसे हाई लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, PCS लेवल या IS लेवल के जो आपका CSET के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस तरीके के कंट्राडिक्शन यानी कि आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं कि हम किसी और तरीके से सोच रहे हैं और एग्ज़ाम में किसी
और तरीके से एग्जामिनर ने पेपर को बना के डाल रखा है, इसलिए राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट रिपीट किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यह अलग टाइप का है, यह अलग टाइप है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह स्ट्रक्चर, आपको क्वेश्चन देख रहा होगा 11, यह स्ट्रक्चर यानी कि उसकी रचना के आधार पर सवाल करता है। जैसे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ए दे दिया ए, बी ऑप्शन में है आपका एफ, सी ऑप्शन है आपका एन और डी ऑप्शन है आपका ई। अब बताइए दोस्त, इसमें कौन सा अलग है? यह क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ए एफ एन ई, कौन सा अलग होगा? तो कोई कहेगा कि वॉवेल देख ले, स्वर देख लें तो ए होगा, भाई स्वर इहो है, स्वर इहो है, दुईठो स्वर दुईठो कंसोनेंट। अब कैसे होगा? तो यहाँ पे हम उनकी आकृति पे देखेंगे कि ए को बनाने के लिए 3 लाइन की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3। एफ को बनाने के लिए 3 की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3। एन को बनाने के लिए 1 2 3। ई को बनाने के लिए 1 2 3 4। एम में 4 लाइनियाँ आया, इसलिए यह अलग हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए एफ है, बी है, टी है, सी ऑप्शन सी हो गया, डी ऑप्शन भी हो गया। तो आप सबको आंसर दिख रहा होगा, आंसरवा तो देख ही गया होगा, इसका आंसरवा सी होगा, क्योंकि बाकी सभी खड़ी पाई से बना है और यह कर्व है, यह खड़ी पाई से नहीं बना है, इसलिए यह अलग है। क्लियर है दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ए है बी डी एच, सी है एफ एच एल, सी है, ये बी हो गया ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है सी ई आई ओ, डी ऑप्शन है आई के ओ। ठीक है, यह भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, यह अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप कहेंगे इसमें कौन सा अलग है? तो भाई पहले तो एक कॉन्सेप्ट दिमागों में बैठा लो अपने, कि जितना भी अक्षर है वे सभी ऑप्शनवा में सेम अक्षर देना चाहिए। अगर पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। आप पूरा पिछला क्वेश्चन उठा के देख लिए, सब में जितने अल्फ़ाबेट पहले में उतने भी अल्फ़ाबेट दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इनमें 4 है, तो आप कहेंगे गलती से बटनिया दब गया होगा उसका, लेकिन गलती से बटनिया नहीं दबा है, गलती से दबा है, वह क्वेश्चनवा का आंसरवा होगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि इसमें 3 अल्फ़ाबेट, इसमें 3 अल्फ़ाबेट, इसमें 4 और इसमें 3 हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि क्या करना होगा। लिखा है सी ई ए आर, बी ऑप्शन है टी ई ए आर, सी ऑप्शन है एफ ई ए आर और डी ऑप्शन है बी ई ए आर। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सीयर, टीयर, फीयर, बियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो यह क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, उनके अर्थ पर आधारित है। अर्थ, टीयर मतलब क्या होता है और फीयर मतलब क्या होता है, बियर मतलब क्या होता है, सीयर मतलब क्या होता है, आप बताइए। आप देख रहे हैं सीयर, ठीक है। टीयर, टीयर मतलब फाड़ना होता है, फाड़ना, ठीक है। फियर मतलब कि डरा हुआ, डराना, डरा हुआ होता है, ठीक है, यानी डर हो गया, डर। और बियर मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है सहन करना, ठीक है, सहन करना, सहन करना। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं, डिक्शनरी में ही नमूआ नहीं है सियर, ठीक है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिक्शनरी में कहीं कोई नाम ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को देख लिया
और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आओगे। उम्मीद मेरी इतनी ही रही है कि जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे वे सारे मैं कराने की कोशिश किया हूँ, उनका कलेक्शन मैं लेकर के आया था। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जब आप देख लेंगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। उसके बाद आप बुक उठाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।